बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, ज़कात दीन इस्लाम का अहम रुकन है और ज़कात की अदायगी के हवाले से कुरान सुन्नत में वाज़े अहकाम मौजूद हैं और इसकी अदायगी पर इंतहाई ज़्यादा ताकीद है। और ज़कात अदा न करने पर कुरान सुन्नत में शदीद वईदें आई हैं। लिहाजा मालूम हुआ कि ज़कात दीन इस्लाम का अहम तरीन रुकन है और जिस तरह ज़कात की अदायगी मुसलमानों पर फर्ज है, इसी के साथ साथ ज़कात के मसाइल का सीखना भी हम पर फर्ज है और खुसूसन ज़कात के बुनियादी मसाइल को और ज़रूरी मसाइल को सीखना हर मुसलमान पर लाजिम है। इंतहाई दुख और अफसोस की बात है, बहुत सारे मुसलमान ज़कात की अदायगी पाबंदी से करते हैं, लेकिन इंतहाई दुख की बात है कि ज़कात के मसाइल सीखने की तरफ तवज्जो नहीं देते, जिसका नतीजा ये निकलता है कि ज़कात की अदायगी में बहुत सारी कोताहियां की जाती हैं और उसका आखिर में जाके हम पर नतीजा ये जाहिर होता है कि ज़कात अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। क्योंकि जिस तरह ज़कात का अदा करना फर्ज है, इसी तरह ज़कात के बुनियादी मसाइल सीखना भी फर्ज है। इसलिए ज़कात की बुनियादी मसाइल को सीखना हर मुसलमान को इसकी तकदो करनी चाहिए। यहाँ एक गलत फहमी का इजाला भी करता चला जाऊं, बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात होती है कि भाई हम तो गरीब हैं, गरीब आदमी को ज़कात के मसाइल सीखने लाजिम और जरूरी नहीं है क्योंकि हम तो गरीब हैं। यहाँ ये बात याद रहे कि ज़कात की अदायगी जिस पर लाजिम हो वो भी मसाइल सीखे, लेकिन गरीब आदमी जो मालदार नहीं है वो भी ज़कात के मसाइल सीखे, क्योंकि इसका फायदा ये होगा कि जो इंसान के पास मौजूदा माल है, भले गरीब के पास है, गरीब को ये इल्म हो जाएगा कि मेरे पास जो मौजूदा माल है आया कि इस पर ज़कात लाजिम है या नहीं। और इस दूसरा इसका फायदा ये है कि माल तो ऐसी चीज है जो हाथ की मैल है, कभी एक के पास कभी दूसरे के पास, हालात बदलते हुए टाइम नहीं लगता। जब इसके पास माल आ जाएगा तो इसके पास इल्म पहले से होगा, तो इसे इल्म हो जाएगा कि आया कि मुझ पर ज़कात लाजिम है या नहीं। और इसी के साथ साथ ज़कात के इल्म हासिल करने का एक फायदा ये भी जाहिर होगा कि जिस आदमी के पास माल नहीं है तो वो उसके पास इल्म तो जरूर है, उसे पता चल जाएगा कि आया कि मैं ज़कात का मुस्तहिक हूं या नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं जो ज़कात के मुस्तहिक नहीं होते लेकिन ज़कात फिर भी वसूल कर रहे होते हैं, लेकिन जिन लोगों को बुनियादी मसाइल का इल्म होता है तो वो अपने आप को जब देखते हैं कि हम ज़कात के मुस्तहिक नहीं है तो वो ज़कात नहीं लेते। चुनांचे हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे में एक बात आम है कि जो औरत बेवा हो उसे आप ज़कात दे दीजिए। हालांकि हम देखते हैं कि बहुत सारी बेवाएं ऐसी होती हैं कि जिनके पास इतनी अमाउंट मौजूद होती है, इतनी दौलत मौजूद होती है, इतना सोना और चांदी मौजूद होता है कि वो ज़कात की मुस्तहिक नहीं होती, लेकिन हमारा मुआशरा उसको भी ज़कात दे रहा होता है। तो ज़कात के बुनियादी मसाइल न सीखने की वजह से ऐसा होता है। इसी के साथ साथ नाज़रीन किराम, ज़कात इस्लाम का एक अहम रुकन है और बुनियादी रुकन है। कुरान और सुन्नत में इसकी बार बार ताकीद है। तो इस रुकन का तकाजा ये है कि हम मुसलमान इसके मुतालिक मसाइल सीखें और इस अजीम रुकन का तकाजा यह है कि इसके मुतालिक हमें जरूरी मसाइल से आगाही होनी चाहिए। जब हम ज़कात के मुतालिक इल्म हासिल करेंगे तो इल्म हासिल करने की फजीलत से हम बहरमंद हो जाएंगे और इसी के साथ साथ हम इस ज़कात के मसाइल सीखने की वजह से सवाब से भी फैज़याब हो जाएंगे। और मुहतरम नाज़रीन, ज़कात के मुतालिक जब हमारे पास इल्म नहीं होता तो तरह तरह की गलत फहमियों में हमारा मुआशरा घिरा हुआ होता है और शिकार रहता है। ज़कात के मसाइल सीखने से तरह तरह की गलत फहमियां भी दूर हो जाएंगी। मुहतरम नाज़रीन, जब आदमी मसाइल सीख कर ज़कात देता है तो इससे इत्मीनान पैदा होता है इंसान में और कबूलियत की उम्मीद पैदा होती है। और सबसे अहम बात और आखिरी बात, जब आदमी ज़कात के मसाइल सीखेगा और ज़कात के मसाइल सीख कर जब अल्लाह के हुजूर अपने अल्लाह के गरीब बंदों में तकसीम करेगा तो सबसे अहम बात, आदमी को अल्लाह की रजा हासिल हो जाती है। और अल्लाह की रजा से बढ़कर इस दुनिया में हमारे पास कोई दौलत नहीं है।